हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आप सभी के साथ पॉलिटी सीरीज़ के कुछ क्वेश्चंस करने जा रही हूं जो आपकी केवीएस, एनवीएस, DSSB, EMRS के टीयर फर्स्ट एग्ज़ाम के लिए बहुत यूज़फुल होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकाल का उपबंध किया गया है? भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकाल का उपबंध किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं भाग ए, भाग भाग 15, बी में दिया गया है भाग 16, सी में दिया गया है भाग 17 और डी में दिया गया है भाग 18। तो इसका जो आंसर है वो है भाग 18। लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी जान लेते हैं कि भाग 15 में क्या है। भाग 15 में जो है वो इलेक्शन कमीशन है, मतलब निर्वाचन है। और यह किस आर्टिकल से किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? यह 324 कितने में आता है? 324 से 329 के बीच में आता है। ठीक है जी। अब आता है भाग 16। भाग 16 में क्या है? भाग 16 में जो है कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध किया गया है। कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध किया गया है जो 330 से 342 के बीच में आता है। भाग 17 में आती है हमारी राजभाषा, जो आर्टिकल 343 से 351 के बीच में है। ठीक है, यानी कि भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकाल का उपबंध किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा भाग 18। और यह कहाँ से है? यह 352 से 360 के बीच में है। इतनी आर्टिकल के बीच में है। अब 352 से 360 के बीच में दिया गया है। अब हम इसमें जान लेते हैं कि कितने प्रकार के आपातकाल लगाए जाते हैं। तो पहला जो आपातकाल लगाया जाता है वो राष्ट्रीय आपात होता है, आर्टिकल नंबर 352 के तहत लगता है। दूसरा जो लगता है जिसे हम राष्ट्रपति शासन कहते हैं, क्या कहते हैं? राष्ट्रपति शासन कहते हैं, जिसे हम राष्ट्रपति शासन कहते हैं। और तीसरा जो लगता है वो वित्तीय आपात है। तीसरा जो लगता है वो कौन सा है? वित्तीय आपात है। जो राष्ट्रपति शासन है वो 3 बार लगाया जा चुका है अपने इंडिया में। 3 बार लग चुका है, 1962 में, 1971 में और 1975 से 77 के बीच में। 356 है राष्ट्रपति शासन और 360 है वित्तीय आपात। 360 क्या है? वित्तीय आपात है, जो अभी तक इंडिया में एक बार भी नहीं लगाया गया है। अब इसी क्वेश्चन में हम ये जान लेते हैं कि ये कहाँ से लिया गया। आपातकाल हमने किस देश से लिया है? तो आपातकाल जो है वो हमने जर्मनी से लिया है। जैसे हमने अपने फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए हैं? वो यूएसए से लिए हैं। ठीक उसी तरीके से जो ये आपातकाल का प्रोविज़न है वो हमने कहाँ से लिया है? वो जर्मनी से लिया है। तो आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है वो है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। आंतरिक अशांति, सशस्त्र विद्रोह, बाह्य आक्रमण और युद्ध, ये 4 फैक्ट दिए हुए हैं। यहाँ पे पूछ रहा है उपर्युक्त में से किस आधार पर अनुच्छेद 352 के तहत आपात की उद्घोषणा की जाती है? मतलब अभी जो मैंने राष्ट्रीय आपात पढ़ा, नेशनल जो इमरजेंसी पढ़ा है, तो अगर वो जैसे अपने देश में नेशनल इमरजेंसी लगता है तो बेस कौन सा लगेगा? किस आधार पे हम हमारी सरकार नेशनल इमरजेंसी लगाती है? तो पहले दिया है आंतरिक अशांति, सशस्त्र विद्रोह, बाह्य आक्रमण और युद्ध। क्या ये चारों आएंगे? जी नहीं, इसमें सिर्फ और सिर्फ सशस्त्र विद्रोह, बाह्य आक्रमण और युद्ध आएगा। क्यों? क्योंकि आंतरिक अशांति को 44वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग हटा दिया गया था। ठीक है, तो किस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग हटाया गया है? 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत आंतरिक अशांति को हटा दिया गया है। तो अब 352 के तहत केवल 3 आधार बचते हैं जिस पर हमारी सरकार क्या लगाती है? राष्ट्रीय आपात लगाती है। तो वो 3 आधार है, सशस्त्र विद्रोह, बाह्य आक्रमण और युद्ध। ठीक है जी। आई होप ये भी आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब हम तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन में ये प्रावधान किया गया है कि आपात की उद्घोषणा संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के संबंध में की जा सकती है? मतलब कौन सा ऐसा अमेंडमेंट आया जिसके आधार पर ये कहा गया है कि संपूर्ण भारत में या किसी एक भाग में भी हमारा राष्ट्रीय आपात क्या होता है? लग सकता है। तो वो है 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, कौन सा है? 42वां संविधान संशोधन। अब 4 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 1975 में घोषित तृतीय राष्ट्रीय आपात के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? यानी कि जब 1975 में, जो थर्ड वाला भी मैंने ऊपर बताया था कि जो 1975 से 77 के बीच में जो तीसरी बार लगा था, तो उस टाइम हमारे राष्ट्रपति कौन थे? प्रेसिडेंट कौन थे? तो कौन थे? क्या ज्ञानी जैल सिंह थे?
कि नीलम संजीव रेड्डी या फखरुद्दीन अली अहमद या शंकर दयाल शर्मा? तो इसका राइट आंसर है फखरुद्दीन अली अहमद। हम अपने 5th क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा दी गई आपात की घोषणा कितने समय में दोनों सदनों के द्वारा अनुमोदित न होने पर स्वतः समाप्त हो जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की गई आपात की घोषणा कितने समय में दोनों सदनों के द्वारा अनुमोदित न होने पर स्वतः समाप्त हो जाती है? 14 दिन में, 60 दिन में, ऑप्शन नंबर बी 30 दिन में, या फिर 90 दिन में? तो इसका राइट आंसर है 30 दिन में। ठीक है जी, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं कि राष्ट्रपति के द्वारा की गई आपात की घोषणा कितने समय में दोनों सदनों के द्वारा अनुमोदित न होने पर स्वतः समाप्त हो जाती है? तो वह है 30 दिन। कितने दिनों में? 30 दिनों में। मेरे साथ अगर आप रिपीट करेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि राष्ट्रपति के द्वारा आपात उद्घोषणा को वापस लेने के लिए संसद के दोनों सदनों का अनुमोदन आवश्यक होता है। राष्ट्रपति आपात की उद्घोषणा को पश्चातवर्ती उद्घोषणा के द्वारा कभी भी वापस ले सकता है। अब इसमें सत्य बताइए कि राष्ट्रपति के द्वारा आपात उद्घोषणा को वापस लेने के लिए संसद के दोनों सदनों का अनुमोदन आवश्यक है, या फिर राष्ट्रपति आपात की उद्घोषणा को पश्चातवर्ती उद्घोषणा के द्वारा कभी भी वापस ले सकता है? केवल एक कथन सत्य है, केवल दो कथन सत्य है, एक और दो दोनों सत्य है, या फिर दोनों असत्य है? तो इसका क्वेश्चन क्या हो जाएगा? इसमें केवल और केवल दूसरा कथन सत्य है। इसमें दूसरा कथन क्यों सत्य है? क्योंकि और पहला इसलिए गलत हो जाता है क्योंकि राष्ट्रपति के द्वारा आपात घोषणा को वापस लेने के लिए संसद के दोनों सदनों का अनुमोदन आवश्यक नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए ये पहला वाला गलत हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, 7 नंबर पे। सेवन नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। सेवन नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि आपात के प्रवर्तन के दौरान राज्य संघ को निर्देश दे सकता है कि वो अपनी कार्यपालिका शक्ति का किस रीत से पालन करे। मतलब इसमें ये क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा कथन इसमें सत्य है। तो ये क्वेश्चन है कि आपात के प्रवर्तन के दौरान जो संघ है, जो हमारा सेंट्रल है, क्या वो राज्य को निर्देश दे सकता है कि वो अपनी कार्यपालिका शक्ति का किस रीति से पालन करे? दूसरा है संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। तीसरा है क्या संसद के द्वारा बनाई गई विधि उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रहने पर 6 माह के बाद समाप्त हो जाती है। तो इसमें कह रहा है कौन सा कथन सत्य है? क्या ए और बी? एक क्वेश्चन ए में पूछ रहा है एक और दो सत्य हैं, बी में दूसरा और तीसरा सत्य है, या तीनों कथन सत्य हैं, या तीनों कथन गलत है? तो ये तीनों के तीनों कथन जो है वो सत्य है। क्यों? क्योंकि आपात के प्रवर्तन के दौरान जब जब जो सेंट्रल होता है वो राज्य को निर्देश दे सकता है कि वो अपनी कार्यपालिका शक्ति का किसी भी रीत से पालन कर सकती है। संसद के द्वारा किसी भी सूची पर उसे कानून बनाने का अधिकार भी मिल जाता है। तीसरा पॉइंट है कि संसद के द्वारा बनाई गई विधि उद्घोषणा के प्रवर्तन न रहने पर 6 माह के बाद वो क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। तो इनमें से तीनों का कथन ये है सत्य है। अब हम आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन है हमारा कि जो संसद है, संसद के द्वारा एक बार अनुमोदित होने के बाद आपात की उद्घोषणा कितने समय तक लागू रहती है? मतलब एक बार अगर संसद के द्वारा कह दिया गया है कि संसद के द्वारा एक बार अनुमोदित हो गया है, तो जो आपातकाल की जो उद्घोषणा है वो कितने समय तक लागू रहती है? तो वो 6 माह तक लागू रहती है। कितने माह तक लागू रहती है? 6 माह तक लागू रहती है। तो फिर से हम रिपीट करते हैं कि संसद के द्वारा एक बार अनुमोदित होने के बाद आपात की उद्घोषणा कितने समय तक लागू रहती है? तो वो 6 माह तक लागू रहती है। 9 नंबर क्वेश्चन पे हम चलते हैं। राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति के द्वारा
राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा की जाती है। तो अभी हमने आपको बताया था कि 352 में राष्ट्रीय आपात लगता है, नेशनल इमरजेंसी, और 356 में राष्ट्रपति शासन लगता है। ठीक है, और फिर हमने एक बताया था 360 में क्या लगता है, 360 में लगता है वित्तीय आपात। ठीक है जी, तो हम इसको तो आपको सबको पता हो गया होगा कि इसका आंसर क्या है, 356। 10 पे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे। आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों पर पड़ने वाले आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है? तो 358 में किया गया है, 359 में किया गया है, ए और बी दोनों में किया गया है, या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा कि आपातकाल के दौरान जो मूल अधिकार है उस पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में किस आर्टिकल में प्रावधान किया गया है? तो 358 और 359, यानी कि 358 और 359, ये दोनों के दोनों जो आर्टिकल हैं इनका संबंध किससे है? इनका संबंध आपातकाल से है। जो 358 है, 358 जो आर्टिकल है वो आर्टिकल नंबर 19 के मूल अधिकार से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? आर्टिकल 19 से। ठीक है, 19 के अधिकार से संबंधित है। हमारा जो 19 में मूल अधिकार दिया गया उससे संबंधित है। लेकिन जो 359 है, ये सभी जितने भी मूल अधिकार हैं सभी मूल अधिकारों से संबंधित है। कितने? सभी के सभी जितने भी मूल अधिकार हैं सबसे संबंधित है। तो एक बार हम फिर से अगर हम रिवाइज करने की कोशिश करते हैं तो हम स्टार्टिंग से चलते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकाल का उपबंध किया गया है? भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकाल का उपबंध किया गया? भाग 18 में। यहाँ पे हमने पढ़ा था कि आंतरिक अशांति, सशस्त्र विद्रोह, बाह्य आक्रमण और युद्ध, इनमें से किस आधार पर अनुच्छेद 352 के तहत उद्घोषणा की जाती है? तो सशस्त्र विद्रोह, बाह्य आक्रमण और युद्ध, क्योंकि आंतरिक अशांति को 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत हटा दिया गया था। हमने इसमें पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 3 में कि निम्नलिखित में से किस संविधान में ये प्रावधान किया गया कि आपात की उद्घोषणा संपूर्ण भारत में उसके किसी भी भाग में संबंध में लगाई जा सकती है? तो 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसके तहत। फिर क्वेश्चन था 1975 में घोषित तृतीय राष्ट्रीय आपात की घोषणा के समय भारत का राष्ट्रपति कौन था? तो सभी को याद हो गया होगा, फखरुद्दीन अली अहमद। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था राष्ट्रपति के द्वारा की गई आपात की घोषणा कितने समय में दोनों सदनों के द्वारा अनुमोदित न होने पर स्वतः समाप्त हो जाती है? मतलब अगर दोनों सदन उस पर अनुमोदन नहीं करते हैं तो वो घोषणा कब समाप्त हो जाती है? 30 दिन के अंदर ही समाप्त हो जाती है। फिर क्या है कि क्वेश्चन नंबर 6 में था कि राष्ट्रपति के द्वारा आपात उद्घोषणा को वापस लेने के लिए संसद के दोनों सदनों को अनुमोदन आवश्यक होता है। राष्ट्रपति आपात की उद्घोषणा को पश्चातवर्ती उद्घोषणा के द्वारा कभी भी वापस ले सकता है। तो इसका पहला वाला गलत था। क्यों? क्योंकि दोनों सदनों का अनुमोदन आवश्यक ही होता है, ये यहाँ पे है ना, इसीलिए ये गलत हो गया। लेकिन इसमें क्या है, दूसरा वाला इसका आंसर सही हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर चलते हैं 7 पे। 7 पे मैंने पढ़ा था हम लोगों ने कि आपात के प्रवर्तन के दौरान संघ राज्य को निर्देश दे सकता है कि वो अपनी कार्यपालिका शक्ति का किस रीति से पालन करे। ये भी सही है। संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकता है, बिल्कुल बना सकता है। तीसरा, संसद के द्वारा बनाई गई विधि उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रहने पर 6 माह के बाद समाप्त हो जाती है। तो ये तीनों कथन इसके सत्य हैं। फिर हमने 8 पे पढ़ा था कि संसद के द्वारा एक बार अनुमोदित होने के बाद आपात की उद्घोषणा कितने समय तक लागू रहती है? तो 6 महीने तक लागू रहती है। 9 नंबर पढ़ा था राज्यों में संवैधानिक तंत्र अगर विफल हो जाता है तो राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा की जाती है। तो किस आर्टिकल में की जाती है? आर्टिकल नंबर 356 में की जाती है। किस में की जाती है? 356 में। 10 नंबर में हमने पढ़ा था किस में की जाती है? 356 में की जाती है। 10 नंबर में हमने क्या पढ़ा था कि आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है? तो आर्टिकल नंबर 358 में किया गया है जिसका संबंध आर्टिकल 19 से है, और आर्टिकल नंबर 359 में भी किया गया जिसका जितने भी 19 को छोड़ के जितने भी सारे के सारे मूल अधिकार बनते हैं उनका संबंध किससे? आर्टिकल नंबर 359 में। तो 358 और 359 ये जो है आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों पर जो प्रभाव पड़ता है उसके बारे में कहा गया है। ठीक है,
तो आई होप मेरे क्वेश्चंस सभी को अच्छे लगे होंगे, और अगर आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।